यहां पर इंद्र की उपमा गोस्वामी जी महाराज कुत्ते से दे रहे हैं। कहते हैं जैसे कोई कुत्ता था, सूखी हड्डी लेकर के जा रहा था, उस सूखी हड्डी में कुछ था नहीं, मांस तो था ही नहीं, केवल हड्डी ही थी। उसी हड्डी को अपने दाढ़ों से दबा दबा करके चबा रहा था कुत्ता। जब हड्डी को चबा रहा था तो मसूड़े में धंस जाने के कारण, हड्डी के कारण, क्योंकि हड्डी कठोर होती, बार बार दांत से उसको रगड़ रहा था, पीस रहा था। वो हड्डी उसके मसूड़े में लग गई और मसूड़े से खून निकलने लगा। उसी को चाट चाट करके वो संतुष्ट हो रहा था। वो कुत्ता समझ रहा था कि ये हड्डी के अंदर से रस निकल रहा। एकांत में बैठ करके उस हड्डी को कुत्ता चबा रहा था। उसी समय कहीं से एक सिंह आ गया, शेर आ गया। उस शेर को देख करके वो कुत्ता अपनी हड्डी लेकर के वहां से भागा। क्यों भागा? बोले कुत्ते की सोच देखो। उसने सोचा कि ये सिंह मेरी हड्डी को छीनने के लिए आया है। अब आप विचार करो, वो सिंह उस हड्डी को लेकर के क्या करेगा? सिंह के अंदर तो इतना सामर्थ्य है कि वो जब चाहे किसी भी पशु का शिकार कर ले और ताजा ताजा मांस खा ले। उसको सड़ी गली हड्डी की जरूरत नहीं है। लेकिन कुत्ते की अपनी सोच है कि मेरी हड्डी छीनने आ गया। उसी प्रकार नारद जी को इंद्र पद और ब्रह्म पद, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर नारद जी चाहें तो कभी भी ये पद नारद जी को मिल सकता है। और नारद जी ने कभी चाहा नहीं और नारद जी कभी चाहेंगे भी नहीं। लेकिन इंद्र को लगने लगा कि नारद जी मेरे पद के लिए ही तपस्या कर रहे। इंद्र के मन में दुर्भाव उत्पन्न हुआ और इंद्र ने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव अपने परिकरों को लेकर के आया। कामदेव ने अनेक उपाय किए, लेकिन नारद जी विचलित नहीं हुए। अंत में कामदेव पराजित हो गया और कामदेव ने नारद जी के चरणों में समर्पण कर दिया। कामदेव ने कहा महाराज मैं हार गया। नारद जी महाराज हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। बोले जाओ कामदेव, मैंने तुमको क्षमा कर दिया। कामदेव के ऊपर नारद जी को क्रोध भी नहीं आया।